नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले यूरोफ्लोमेट्री के बारे में। अगर आपको डॉक्टर ने यूरोफ्लोमेट्री प्रिस्क्राइब किए हैं तो उसका क्या मतलब होता है, यूरोफ्लोमेट्री में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसा टेस्ट है ये, और इस जांच से क्या पता चलता है आपके शरीर के बारे में। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखो, यूरोफ्लोमेट्री का पहला जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों दिया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, यूरोफ्लोमेट्री इसीलिए आपको प्रिस्क्राइब किया गया है क्योंकि ये आपकी किडनी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शायद हुआ होगा, जिसको टारगेट करके सोच के आपको ये यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट दिया जाता है। अब नॉर्मली आइदर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे कि किडनी स्टोन हो गया, या फिर हो सकता है डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपकी किडनी में कुछ ना कुछ सूजन जैसा है या फिर कोई ब्लॉकेज हो सकता है, उसको जांच करने के लिए यूरोफ्लोमेट्री चाहिए। या फिर हो सकता है आपकी प्रोस्टेट का हाल कुछ ठीक नहीं है। मेल जो होते हैं ज़्यादातर केस में उनके जो बढ़ती उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट का साइज़ भी बढ़ने लगता है, जिसको हम प्रोस्टेटोमेगाली बोलते हैं। वहाँ पे भी जो यूरिन का फ्लो होना चाहिए, जिस तरीके से यूरिन फ्लो होना चाहिए नॉर्मली, जिसको हम वो फ्लो को चेक करने के लिए भी यूरोफ्लोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें प्रोस्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर किडनी रिलेटेड कोई इशू या फिर टोटल ये जो यूरिन निकलने का जो प्रोसेस है वहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ रहा है या नहीं, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पता चल जाता है यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट द्वारा। अब बात करते हैं यूरोफ्लोमेट्री का प्रोसेस क्या है। देखो, अगर आपको जानना है कि यूरोफ्लोमेट्री कैसे होगा, आपको दिया गया है तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि क्या है, कैसे ये टेस्ट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको यूरिनेट करना है, बस सिंपल यही है। मगर यूरिनेट घर पे नहीं करना है, आपको जिस लैब में टेस्ट होगा वहाँ पे जाना है। वहाँ पे स्पेशल एक डिवाइस रहेगा, जो स्पेशलाइज्ड डिवाइस बना होगा, स्पेशलाइज्ड टॉयलेट बना होगा। वहाँ पे आपको जो है यूरिनेट करना होता है, यूरिन रिलीज़ करना होता है। उस यूरिन रिलीज करने के साथ साथ उस डिवाइस के साथ लगा हुआ कुछ सेंसर्स एंड अटैचमेंट्स है, जो कि कंप्यूटर से अटैच किया गया होता है, और वहाँ से पता चलता है कि आप कितना वॉल्यूम, कितना मात्रा में यूरिन जो है आपका निकला, वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितना रहा, और पता चलता है कि यूरिन फ्लो रेट, मतलब हर मिनट मतलब हर सेकंड कितना मिलीलीटर ऑफ यूरिन आप रिलीज़ कर रहे हो, वो भी वहाँ पे पता चलता है। तो मिलीलीटर पर यूरिन पर सेकंड और यूरिन का टोटल वॉल्यूम दोनों ही पता चलता है। इस टेस्ट से मॉनिटर करता है ये कंप्यूटर पे वो आ जाता है, सॉफ्टवेयर उसको एनालाइज करता है, और वो एनालाइज करने के बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, एक ग्राफ के और चार्ट के तौर पे वो प्रिंट आउट निकाल के आपको देंगे। वहाँ पे लिखा होगा कि बेसिकली आपका जो यूरिन का फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो फ्लो में बदलाव आता है, कैसा बदलाव आया है, और उससे कौन सी डिजीज़ या फिर बीमारी का प्रेडिक्शन मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्पेशल जो टॉयलेट डिज़ाइन किया गया है उसका कुछ एग्जांपल्स ये देखने में ऐसे होते हैं। देखो, आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि फॉर फीमेल ये ऐसा टाइप का डिवाइस होता है, यूरोफ्लोमीटर लगा हुआ होता है, और मेल के लिए भी सिमिलर डिवाइस जो है सिमिलर ही है, मगर उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग अलग होता है। वहाँ पे देखो, यहाँ से एक सेंसर है और उससे ये कनेक्ट होता है विथ कंप्यूटर स्क्रीन, और सीपीयू जो है इसका डेटा को एनालाइज करेगा। और एक जो है ये यूरिन को एनालिसिस करने के साथ साथ आपका मतलब यूरिन फ्लो और वॉल्यूम का एनालिसिस करने के साथ साथ जो डेटा देगा एज ए कर्व, एज ए ग्राफ, उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। ये जो ग्राफ होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 प्रकार का ग्राफ यहाँ पे दिखता है। एक तो है ये जो ग्राफ डिज़ाइन किया गया है वो टाइम और फ्लो रेट, मतलब कितना फ्लो हो रहा है पर टाइम, कितना मिलीलीटर यूरिन फ्लो हो रहा है पर सेकंड। उस हिसाब से देखो तो नॉर्मल फ्लो, लाल कलर का जो ग्राफ है ये नॉर्मल फ्लो है, और टिपिकली ये बेल शेप्ड कर्व होता है, मतलब बेल जैसा दिखता है, चर्च बेल्स वैसा ही दिखता है, तो बेल शेप्ड कर्व, तो ये नॉर्मल है। अगर आपकी यूरिनरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहाँ पे किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन निकलने में प्रॉब्लम है, कभी कभार होता है कि अगर स्टोन होता है, छोटा मोटा स्टोन आके फंस जाता है यूरेटर में, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम होता है कि यूरिन ठीक से नहीं आके रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो फ्लो काफ़ी हद तक गिर जाता है। देखो, मैक्सिमम जो पीक पॉसिबल है नॉर्मल में, और जो पीक होता है ऑब्स्ट्रक्शन में, वो ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड इन हाफ में रिड्यूस हो जाता है। अब कुछ कुछ केसेस में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होता है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर मतलब जो यूरेथ्रा है, वो यूरेथ्रा जो नॉर्मल डायमीटर होना चाहिए, उससे डायमीटर अगर बहुत कम हो जाए, मतलब वो दुबला हो जाए, बहुत ही थिन हो जाए, तो तब जाके जो है फ्लो है, देखो फ्लो काफ़ी हद तक गिरा हुआ मिलेगा आपको, और
वो फ्लो गिरा हुआ सस्टेन रहेगा, मतलब ऐसा कोई पीक नहीं रहेगा ग्राफ की और बेल शेप की, तो ऐसे कोई बेल शेप जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में ये होता है। तो ये 3 बहुत ही कॉमन सिचुएशंस है, एक तो नॉर्मल, एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी फ्लो और ब्लैडर की फ्लो, और एक होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ये 3 केसेस में ये जो ग्राफ है अलग अलग तरीके से डिपिक्ट होता है, और उसको देख के हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, वो वहाँ पे कमेंट करेंगे कि आपको क्या हुआ है। यहाँ पे और एक ग्राफ की एग्जांपल आपके सामने है। देखो ये ग्रीन कलर जो है ये नॉर्मल है। बाकी केसेस में अगर देख सकते हो आपके इंटरमिटेंट फ्लो बोल के होता है, जहाँ पे नॉर्मल की तरह पीक हाई रीच करता है, मगर रीच करके वो रहता नहीं है, गिर जाता है फिर से उठता है, गिर जाता है फिर से उठता है, ये एक प्रॉब्लम है। या फिर रेड कलर का देखो जिसको सुपर वाइडर बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स में यूरिन आ रहा है, तो इससे भी दिक्कतें हो सकती है, ये भी नॉर्मल नहीं है। फ्लो रेट पर सेकेंड, कैसे मिलीलीटर पर सेकेंड जो 25 से ऊपर चला गया है, तो ये नॉर्मल नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में 15 से 20 के बीच आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 25 से ऊपर चला गया तो उसको सुपर वाइडर बोलते हैं, वो भी नॉर्मल नहीं है, उससे भी काफ़ी सारी दिक्कतें आपके शरीर में हो सकता है। और बाकी केसेस में जैसे कि प्लेटिव फ्लो जो ये ऑरेंज कलर का है, ये तो ही वाला है जहाँ पे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे तरीके का फ्लो आपको नज़र आता है। या फिर डिक्रीज फ्लो जो ब्लू कलर का है, ये तो काफ़ी नॉर्मल है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये ब्लू कलर का ग्राफ आएगा, जो कि डिक्रीज फ्लो, जैसे नॉर्मल फ्लो उससे काफ़ी कम, 10-12 के आसपास, ठीक है, और उससे भी नीचे। तो यहाँ पे यूरोफ्लोमेट्री जब जाएंगे तो ये सही बात है। तो फ्लो का कितना धार है, कितना डायरेक्शन, वही देखो ये ए जो कंडीशन है, यहाँ पे कुछ है, बी में कुछ है, कम हो रहा है, बी सी डी, डी में सबसे कम हो रहा है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरीके का ये प्रॉब्लम होता है। तो ये है ओवरऑल यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री कैसे होता है, प्रोसेस कैसे, इसके बारे में अब बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है, मतलब यूरोफ्लोमेट्री क्यों यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ क्या है। यूज़ तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये यूज़ किया जाता है यूरिनरी फ्लो मेजर करने के लिए, मतलब कितना वॉल्यूम यूरिन कोई इंसान रिलीज़ कर रहा है वो, और उसका फ्लो पर सेकंड क्या है, मिलीलीटर पर सेकंड फ्लो क्या है, वो भी मेजर होता है। उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि अगर आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो स्टोन द्वारा या फिर कोई और कारण, वो पता चल जाता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पता चलता है हमें, उससे ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होती है। और बहुत केसेस में जब यूरिनरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, बीमारी, उसमें ट्रीटमेंट चलता है, तो यूरोफ्लोमेट्री कर करके हमें देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या डिक्टेट होता है। देखो जब यूरोफ्लोमेट्री हम टेस्ट करते हैं, उससे अगर नॉर्मल ग्राफ नहीं बने, नॉर्मल बेल शेप्ड ग्राफ नहीं बनता है, उससे कम प्लेटो शेप या फिर ऐसे कोई कम रेंज की ग्राफ बनता है, तो उससे क्या पता चलता है, उसको कि कौन कौन से एबनॉर्मलिटी पता चलता है। पहले तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, आपका जो होल यूरिनरी सिस्टम है, जैसे कि किडनी से यूरेटर से वो आता हुआ ब्लैडर में यूरिन आता है, स्टोर होता है, फिर ब्लैडर से निकलता है। तो ये जो टोटल सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है, मान लो कि स्टोन आके फंस जाता है, तो उससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यूरिन आके जो है यूरिन रिलीज आके कंप्लीटली स्टोर नहीं हो पाता यूरिनरी ब्लैडर में, तो उससे भी कम यूरिन प्रोड्यूस होगा। यूरिन कम होगा तो फ्लो भी कम होगा, जाहिर है। तो ये सारे केसेस में ये देखा जाता है कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। कुछ केसेस में प्रोस्टेट अगर बढ़ जाता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जो कि विथ एज मेल्स में बहुत कॉमन है, तो वो प्रोस्टेट बढ़ जाना, अगर उसको हम प्रोस्टेटोमेगाली बोलते हैं, उसके कारण भी बहुत सारे केसेस में जो है यूरिन की फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वो भी यहाँ पे हमको पता चल जाता है। अब वीक यूरिनरी सिस्टम, अगर आपकी यूरिनरी सिस्टम वीक है, ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो भी पता चलता है। और इनकम्प्लीट वॉइडिंग, मतलब आपकी ब्लैडर में यूरिन है, ब्लैडर में यूरिन ठीक ठाक आ रहा है, फिर भी आप ब्लैडर से यूरिन बाहर ठीक से नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि आपके ब्लैडर में एम्प्टी कंडीशन में, जब आप यूरिनेट कर लो बाथरूम करने के बाद आके फिर से टेस्ट करते हो, तब भी ब्लैडर के अंदर आपकी यूरिन कितना रह रहा है, ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा यूरिन स्टोर होकर रह जाएगा ना, और यूरिन का एसिडिटी अगर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआईज हो जाए। और एक बार यूटीआई हो जाए तो वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ को चेक करने के लिए यूरोफ्लोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी जो हमारा कंट्रोल होता है, ये मिक्चुरेशन प्रोसेस, ये कंट्रोल में हमारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल जो है न्यूरोलॉजिकल बीमारी, जैसे क्या पार्किंसंस डिजीज़, यहाँ पे हो सकता है कि ये जो कंट्रोल है यूरेथ्रल जो कंट्रोल काफ़ी हद तक कम होता है। उसके साथ साथ विथ एज प्रोस्टेट का भी एनलार्जमेंट रहता है, तो सब कुछ मिलाकर यूरिनरी रिटेंशन में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और जो
यूरिन स्टोर होके उनके ब्लैडर में रह जाता है ज़्यादा, बाहर कम निकलता है और फ्लो भी बहुत कम हो जाता है। तो ये सारे के सारी जो प्रॉब्लम्स है इसको एसेस करने में यूरोफ्लोमेट्री हमारा मदद करता है। तो आशा करते हैं वीडियो आज के लिए आपको बहुत पसंद होगा। अगर आपको यूरोफ्लोमेट्री के बारे में जानकारी ठीक ठाक से मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।